नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्टेज देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। देखिए, लोकसभा का चुनाव है, तमाम लोग मैदान में हैं, पर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो क्या कुछ करेगा। तमाम जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं मोहन प्रकाश और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह बता रहे, उतना ही नहीं, ओल्ड पेंशन भी लागू होगा। पर बिहार में कांग्रेस को 9 सीटों पर चुनाव लड़ना है और उन्होंने 3 सीटों पर अपनी प्रत्याशी का घोषणा कर दिया। 6 सीट अभी भी बाकी हैं। सवाल पूछा गया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के प्रभारी मोहन प्रकाश से। देखिए किस तरीके से जवाब दे रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। पर राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं 19 या 20 तारीख को, डेट कंफर्म नहीं हुआ है। क्या कुछ करें, तमाम मुद्दे को लेकर कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी हैं मोहन प्रकाश, पहले आप उनको सुनो। हम लोग दिखाएंगे। इसमें हम आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं नीचे का पोर्शन। वो अखबारों में वो गारंटी दे रहे हैं, हवा में गारंटी दे रहे हैं, हाथ हिला हिला के गारंटी दे रहे हैं और हम लिखित में गारंटी दे रहे हैं। ये कॉलम बना है इसके नीचे और इस कॉलम में हमारे कार्यकर्ता घर पर जाएंगे, घर का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे और फाड़ के देंगे कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी ये कागज ले आना, तुम्हारी गारंटी पूरी हो। लिखित गारंटी दे रहे हैं मोदी जी। 14 से लेकर 24 तक इस देश का आदमी 10 लाख, 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी, सबका विकास देखता ही रहा, सुनता ही रहा कि अब नहीं तो अब ऐलास और नया गारंटी और शुरू हो गया। अब बिहार में आए थे साहब और बोले कि ये जो हमारा न्याय पत्र है ये मुस्लिम लीग की छाप है या मिलता जुलता है, ऐसा कुछ बोले हैं। क्या बोले थे? वो मुस्लिम लीग की कॉपी है। भाई हम तो मुस्लिम लीग का जो घोषणा पत्र है वो पढ़े नहीं हैं। अब मोदी जी पढ़े हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, निजी हो सकता है, गलत हो, कि मोदी जी का पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि नहीं। क्योंकि जो पढ़ता लिखता है जब वो बोलता है तो उसके शब्दों के चयन में वो झलकता है, जिसका अभाव मोदी जी के भाषणों के शब्दों के चयन में दिखाई पड़ता है। 1 मिनट भैया, 2 मिनट और सुन लो। महंगाई है, पहले भी महंगाई होती थी तो आवश्यक वस्तु अधिनियम कहां गया भाई? वो चला गया लूट की छूट देने के लिए जमाखोर और मुनाफाखोरों। सुनो भैया, अब दूसरे पॉइंट पर आए बाबू, दूसरे पॉइंट महंगाई पर आ गए। ये हमारा मूल मुद्दा है। क्यों हो रहा है? मैं आपसे दावा करता हूं, आज आप एक दवाई लाइए माता और पिता के लिए, 1 महीने बाद वही दवाई उसी दुकान पर आप जाइए, 10 रुपए 20 रुपए उसमें बढ़ा हुआ मिलेगा। ये दवा नियंत्रण मूल्य कहां गया? हमारे समय भी महंगाई होती थी, लेकिन एलपीजी सिलेंडर्स का दाम तो कम कर दिया है। जरा सुन तो लो, आपको तकलीफ हो रही है क्या यार? एलपीजी कहां? ये देखिए, ये असली यही हैं, पहचानिए। क्यों? अरे यार फिर आप सुनिए सुनिए सुनिए, 1 मिनट। 400 का 1100 हम कर ली, आ 200 घटा देली, 900 हो गए। अब 500 बाबू केकरे जेब में गए हो 10 साल? हाँ, वो घटल की बढ़ल, कौन गणित पढ़ ले हुआ तू? हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो महंगाई है, ये महंगाई सरकार, मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित महंगाई है।
महंगाई मौसमी होती है। महंगाई आवश्यक और आवश्यकता और उत्पादन में जब अनुपात बिगड़ता है तब होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं सॉफ्टवेयर लेता हूं, उसकी कीमत 50 रुपये बढ़ गई 3 महीने में। तो ये कहां हो रही है? ये सारा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी के दफ्तर में पहुंच रहा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड और इस देश की जो पहली बार संस्थागत सरकारी एक्सटॉर्शन मोदी सरकार का प्रयोग हुआ कि आज छापा पड़ा है और कल वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड कहां जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में। तो ये सारी चीजें देश को मालूम पड़नी चाहिए कि ये लूट कब तक चलेगी। इस लूट को बंद करने के लिए हम आप लोगों से भी कहेंगे, मीडिया के लिए भी हमने इसमें लिखा है कि किस तरीके से इस देश का जो चौथा स्तंभ है वो स्वतंत्र होना चाहिए। हमारे समय में कितनी आलोचना होती थी, लेकिन हम उसको स्वीकार करते थे, सुधार करने की कोशिश करते थे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सहयोग मांग रहा हूं कि इस न्याय पत्र को एक दिन न सही थोड़ा थोड़ा करके आप जो हैं इसको लोगों तक पहुंचाने का काम करें। कांग्रेस जन भी इसको लोगों तक पहुंचाने का काम करें। हम इस देश के जो मौलिक सवाल हैं, जो इस देश के लोगों की चिंताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और अरे यार हम खत्म कर लें फिर सवाल करिएगा। ये इस देश की जो संरचना थी कि असहमति से सुनना और उसके अनुसार फिर काम भी करना, लेकिन नौजवानों में यह हाल हो रहा है कि मुझे बोलते हुए मुश्किल से 12 मिनट 13 मिनट हुआ होगा। हाँ तो मैं खत्म कर रहा हूं। तो हम तो मानने, आपका आग्रह मानने के लिए सवाल आज इसी पर होगा, सवाल इसी पर होगा। तो बंधु, हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग आप लोगों से मिलते रहेंगे। भाई वो तो ऐसे ही कह रहे हैं ना। मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि इसमें सभी लोगों की जो चिंताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उन सबको समाहित करके एक नया हिंदुस्तान की जो जिसको कहते हैं, जो भावना थी भारत को बनाने की, आज़ादी के मूल्यों की जो भावना थी, उसके अनुरूप फिर से इस मुल्क को चलाने के लिए, जिसमें हर इंसान को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके और नाइंसाफी के खिलाफ इस देश की जनता को हम खड़ा कर सकें। किशनगंज में अभी तो वही 3 है ना। ऐसा है कि जो भी प्रोग्राम बनेगा आप लोगों को पूर्व में सूचित किया जाएगा, है ना। ऐसा है कि सीट हो गया है, लेकिन हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग अभी 12 को है। 12 के बाद जिस दिन भी सीसी बैठेगी तो हम बाकी सीटों पर भी विचार करेंगे। भाजपा के निवर्तमान सांसद आपकी पार्टी में आए हैं, क्या मुजफ्फरपुर से आप लोग उनको उम्मीदवार बनाएंगे क्या? देखिए, ये ना हम टिकट देते हैं न ये टिकट देते हैं, ये फैसला हमारी सीसी करती है और सीसी जिसका फैसला करेगी वही पार्टी का उम्मीदवार होगा। धन्यवाद। अच्छा, जब मैं बोल रहा था तो उनकी जिज्ञासा थी, अब जो बोल के प्रश्न ले रहे हैं तो चले गए। तो अभी आप बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से जवाब दिए, मैनिफेस्टो में क्या कुछ है, तमाम बातों को भी रख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। लाइव स्ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।